नवी मुंबई नेटवर्क। वाशी रेलवे स्टेशन के पूर्वी भाग में बसे सहानपाड़ा सोनखार परिसर के सभी सेक्टर्स को बुनियादी सुख सुविधा मुहैया करवाने में लापरवाह रुख अख्तियार करने वाली सिडको की इसी उदासीन भूमिका के खिलाफ आपला प्रभाग आपला परिवार के वृद्ध वाक्य के साथ नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत और पूर्व नगर सेविका वैजयंती भगत द्वारा सिडको भवन के सम्मुख एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण किया गया। कड़कती धूप, हाथों में काली पट्टी बांधे, दिल में सिडको के प्रति आक्रोश और अपनी जनता को न्याय दिलवाने के अपने लक्ष्य के साथ दशरथ भगत द्वारा सिडको के खिलाफ हल्ला बोलकर जोरदार नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि सहानपाड़ा सोनखार परिसर के नागरिक आज भी कई समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। वाशी रेलवे स्टेशन के पूर्वी भाग में टिकट घर, दुपहिया और चार पहिया वाहन पार्किंग, स्नान गृह, शौचालय, पुलिस बीट चौकी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, फुटपाथ, गटर जैसे बुनियादी सुख सुविधाएं न होने के कारण यहां के नागरिक आज भी बद से बदतर हालात में जी रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर समाज सेवक संदीप भगत ने सिडको को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिडको सिर्फ भूखंड बेचने पर लगी है, मगर लोगों को सुख सुविधा मुहैया करवाने में उन्हें बिल्कुल भी रुचि नहीं है। 2015 में चुन के आई, तब से उन्होंने वो लेटर दिया कि उधर पार्किंग होना चाहिए, बाइक का पार्किंग, 4 व्हीलर का पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा। ये लेटर में देने के बावजूद इतना साल में कभी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हर महीने हर हफ्ते उधर बाइक चोरी होता है, पुलिस को कंप्लेंट किया, सब किया, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सिडको टेंडर का निकालने में लगे है, सब प्लॉट बेच रहे, सब कर रहे, पर इधर ये छोटा जो एरिया है इतना, वो तो सिर्फ पार्किंग मांग रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। तो यही हम बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है। वही हम इसलिए हमको ये करना पड़ा, उपोषण पे बैठना पड़ रहा है। बाकी जगह पे सब प्लॉट बेचने में लगी है, पर इधर ध्यान देने को उनको टाइम ही नहीं है, क्योंकि इधर पैसा नहीं मिलने वाला ना, पैसा तो डालना है ना इधर। हमारे लिए नहीं, हम जनता के लिए मांग रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा उनको। आज तो 1 दिन का उपोषण रखा, हम 1 महीने का उपोषण रखने के लिए रेडी हैं। वहीं सहानपाड़ा के नागरिकों ने भी अपनी व्यथा को बयान किया। हम सिडको से अपनी मांग रखते हैं कि हमको स्टैंड दिया जाए, लोगों को पार्किंग दिया जाए और ये रोड बनाई जाए और हम दशरथ भगत के साथ हैं और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हम उनके साथ हैं और रहेंगे। तो दशरथ भगत साहेबांनी हा जे पाऊल उचललेलं आहे त्याच्यासाठी आमचं सगळ्यांचं साहेबांना समर्थन आहे आणि आम्ही त्यांच्यासोबत आहे। टिकट काउंटर की तो ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से फिर बीच में से जाना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे वो टिकट ATVM भी खुला नहीं है और लाइट्स तो होनी ही चाहिए। ये शहरी भाग है, हम लोग किसी गांव खेड़ में नहीं रह रहे कि यहाँ पे लाइट्स नहीं है। कॉरपोरेटर्स है, वो लोग काम तो करते हैं विकास के लिए, और विकास होता है तो सबको ही समस्या का हल मिल जाता है। सो दैट इज़ रियली गुड एंड वी विल सपोर्ट देम। यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ पर ना सिक्योरिटी है, ना स्ट्रीट लैंड्स है, ना यहाँ पर टिकट काउंटर है। हमें टिकट निकालनी है तो वो उस बाजू में जाके निकालनी पड़ती है, और ना ही यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स है। तो डर लगता है कि वहाँ पर ब्रिज के नीचे जो है वहाँ पर कभी कभी चोर खड़े रहते हैं,
कोई आते हैं जल्दी से मोबाइल भी स्नैच करके चले जाते हैं। गहने, बहुत सारी चोरियां हो गई है यहाँ पर। लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं आहे। पब्लिकची मागणी आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला सिडकोशी संघर्ष करायचा नाही, आम्हाला पब्लिकसाठी संघर्ष करायची वेळ सिडकोने आणली आहे। आणि आम्हाला माझी एकच रिक्वेस्ट आहे सिडकोला, परत हे जे आंदोलन आहे आमचं पहिलं आणि शेवटचं असेल अशी मी आशा करतो आणि सिडको आमच्या मागण्या पूर्ण करेल ही आशा बाळगतो। सिडको सब ये कर रही है, इधर के एक प्लॉट बेच रही है पाम बीच एरिया करके, लेकिन पाम बीच वालों का जो डिमांड है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, वो तो नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए हम लोग ये उपोषण का हम लोग ने फैसला किया है। भगत साहब तो अभी 2000 से चेस कर रहे हैं, उधर उनके पास कितने हम लोग के रिमाइंडर्स गए हैं, कितने भेजे हैं, लेटर्स भेजे, उसके ऊपर रिमाइंडर्स दिए, टाइम भी नहीं देते हैं ना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देता है, सीनियर सबऑर्डिनेट टाइम नहीं देता है, तो ये ठीक नहीं है ना। तो लोगों की जो है, आप सब कुछ कर रहे हैं, नवी मुंबई नंबर पहिला आ रहे तो, लेकिन जो अमेनिटीज जो चाहिए बेसिक वो तो आप दीजिए ना। ते पदपथ किंवा जर म्हणजे देवी वगैरे नसतील ना तर मग रात्रीच्या महिला येणार कशा त्याच्यात? मग सगळ्या सोयी सुविधा शासनाने द्यायला पाहिजेत। आमचं म्हणणं आहे की सिडकोने ह्या बाबतीत प्राधान्याने विचार करावा आणि ह्या सुखसोयी पुरवाव्यात। नागरिकों की इसी व्यथा को देखते हुए दशरथ भगत और वैजयंती भगत द्वारा गए काफी वर्षों से सिडको के साथ इस दिशा में बार बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद जब नतीजा शून्य रहा, तब सोई हुई सिडको को जगाने और सिडको के इस दमनकारी नीतियों और पक्षपाती भूमिका के खिलाफ दशरथ भगत और वैजयंती भगत ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण कर सिडको के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान दशरथ भगत और वैजयंती भगत को समर्थन देने ऐरोली के विधायक गणेश नाइक, थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, ऐरोली के पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल, समाज सेवक निशांत भगत, समाज सेवक संदीप भगत आदि तमाम लोग और सानपाड़ा की ज्येष्ठ नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान इस परिसर में भजन कीर्तन के साथ इस आंदोलन को आध्यात्मिक रूप भी देकर इसे अनोखा बनाया गया। इस दौरान दशरथ भगत के समर्थन में आए ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने कहा कि दशरथ भगत और वैजयंती भगत के इस आंदोलन में वह उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और दशरथ भगत को आगे संघर्ष करने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी। दशरथजी भगत आणि त्यांच्या सभापती वैजयंती भगत यांनी नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्थेच्या विद्यमाने वाशी स्टेशनच्या परिसरात राहणारे नागरिक या नागरिकांना जे प्रश्न भेडसावत आहेत त्याच्यावर सिडकोचं लक्ष केंद्रित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न पत्राद्वारे केलेला आहे, परंतु वारंवार स्मरणपत्र देऊन सुद्धा त्यांनी दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने ज्या भावना व्यक्त केल्यात पत्रामध्ये त्याला सिडकोकडून रिस्पॉन्स म्हणजे प्रतिसाद आजवर मिळालेला नाही आणि म्हणून आज ते एक लाक्षणिक उपोषणाकरता आज बसलेले आहेत। त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्याकरता आणि त्यांच्या भूमिका समजून घेण्याकरता मी आलेलो आहे। मी ज्याला व्यवस्थापन संचालकांची मीटिंग त्यांच्यावर घेईन त्यावेळेला दशरथ भाऊ त्यांच्या प्रमुख सहकार्याने त्यावेळेला बोलवून या समस्या त्याचं निराकरण होईल अशासाठी निश्चितपणे आम्ही त्यांच्याबरोबर ताकदीने उभे राहणार आहोत। संघर्ष करण्याची किंवा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नहीं ऐसा भी विश्वास व्यक्त करता। वहीं थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक ने सिडको की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हुए सिडको को कॉर्पोरेट कंपनी करार दिया। आज सुद्धा आमच्या दशरथ भाऊंना लहान लहान गोष्टींसाठी उपोषणाला बसावं लागते। मी धन्यवाद करतो इथे राज्य सरकार केंद्र सरकारचे अनेक रिटायर्ड अधिकारी या ठिकाणी या आंदोलनात सहभागी झालेत। सरकारच्या धोरणाप्रमाणे इथे सुविधांची उपलब्धता होणं गरजेचं आहे, परंतु मागणी करून सुद्धा होत नाही, शेवटी आंदोलन करावं लागते। गांधीजींनी सांगितलेलं आहे लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणं उपोषण करणं हा त्याचा एक भाग आहे। जी आंदोलनाची दिशा असेल ती लोकशाही मार्गातून जी असेल त्या सर्व प्रक्रियेमध्ये आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत। आज हे सर्व नागरिक नवी मुंबईची जनता तुमच्या बरोबर आहे
कुठल्याही प्रकारचा राजकारणाचा प्रश्न नाही. पुनर्वसन सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून हा आंदोलन आहे. मला विश्वास आहे की या आंदोलनाला यश येईल आणि सिडको प्रशासनाला झुकावं लागेल. कारण या ठिकाणी दशरथ भाऊ किंवा वैजंताई स्वतःच्या बंगल्यासाठी किंवा फॅक्टरीसाठी जागा नाही मागत, तर ती लोकांसाठी या ठिकाणी मागणी आहे. आणि विश्वास आहे की सरकारच्या या एकूणच श्रीखंडातून भूखंड आणि भूखंडातून श्रीखंड प्रक्रियेला कुठेतरी चाप बसेल आणि हे आंदोलन यशस्वी होईल. दशरथ भाऊ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं. 2014 पासून या विषयाचा पाठपुरावा दशरथ भगत आणि त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून केला गेला आहे. करोडो रुपयाचा रेव्हेन्यू हा सिडकोकडे मिळतो. त्या परिसरामधले प्लॉट विकले जातात आणि ह्या अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण आवश्यक असलेला ज्याची व्यवस्था डागडुजी मेंटेनन्स करण्याची जिम्मेदारी सिडकोची आहे आणि त्याच्यामध्ये जर पाठपुरावा करून दुर्लक्ष करत असतील तर ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक आहे. आज लोकशाहीच्या पद्धतीनं शांतपणे आज आपली भूमिका दशरथ भगत यांनी मांडलेली आहे. सिडकोच्या एमडींशी देखील माझं बोलणं झालं आहे. मला विश्वास आहे की ह्या पूर्ण ह्या वाशीतील सेक्टरचं रेल्वे स्टेशनचं आणि साडपाडा रेल्वे स्टेशनचं काम हे 10 ते 15 दिवसात ते सुरू करतील. जर त्यांनी नाही केलं तर दशरथ भगत साहेबांच्या सोबत जी काय भूमिका ते सिडकोच्या विरोधात घेतील त्यांच्यासोबत आम्ही असू. इस दौरान दशरथ भगत और वैजंती भगत ने सिडको के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे उनके सम्मुख रखी. मीडिया से मुखातिब होते हुए दशरथ भगत ने कहा कि आज सिडको ने भले ही उनकी तमाम मांगे मान्य कर एस्टीमेट बनाकर काम करने का आश्वासन जरूर दिया हो, मगर सिडको की कथनी और करनी में उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और इसीलिए उन्होंने आज के इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है. आम्ही आमच्या नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आलेलो आहे आणि त्या ठिकाणी आम्हाला दिवसभर उन्हात बसवून या ठिकाणी त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की ज्या का मागण्या आहेत त्यामध्ये तिकीट विंडो घर आहे, तिकीट घर आहे, पार्किंग आहेत, शौचालय आहे, स्नानगृह आहे, पोलीस चौकी आहे, रस्ते आहेत, गटर आहेत, फुटपाथ आहेत, पदपथ आहे, CC कॅमेरा आहेत. अशा ज्या काही आम्ही मागण्या त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी स्पष्टपणाने सांगितले, लिहून दिलेलं आहे की आम्ही ह्या 31 तारखेपर्यंत त्या भागाचा दौरा करू आणि दौरा केल्यानंतर आम्ही एस्टिमेट बनवू आणि आम्ही टेंडर काढून ही तुमची कामं करू असे त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे. परंतु प्रत्यक्ष लाभ तर भेटले नाही आम्हाला, म्हणून आम्ही हा तात्पुरता स्थगित केलेला आंदोलन आहे. वहीं उन्होंने कहा कि आज इस आंदोलन में सानपाड़ा के नागरिकों के सहभाग से इस बात को साबित जरूर कर दिया है कि अब अपने न्याय और हक के लिए नागरिक भी जागृत हो गए हैं. सिडकोच्या आश्वासनाच्या बाबतीत फार मोठी एक नरकातली कहाणी आहे. या ठिकाणी आम्ही नागरिकांचा आभार मानतो. जर नागरिक या ठिकाणी खंबीर पाठीशी उभा राहिला तो खंबीर पाठीशी उभा राहिलाच तर जागृत झाला. तो आम्हाला या गोष्टीचं समाधान आहे आणि या गोष्टीचा आनंद आहे. इथे बसलेला नागरिक जो आहे ज्याने दुकान मकान घरे घेतली, ऑफिस घेतलं, जमीन घेतली, तो जागृत झाला आता कि बाबा इथे जो आमचा हक्कान आहे म्हणून त्याचं समाधान आम्हाला आहे. ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि शहर को बसाने का दावा करने वाली सिडको की लापरवाह भूमिका और असंवेदनशीलता का शिकार सानपाड़ा सोनखार परिसर की जनता इतने वर्षों से भुगत रही है. खैर अब देखना यही है कि सिडको सानपाड़ा के नागरिकों को कब न्याय दिलवाती है. ब्यूरो रिपोर्ट नवीन नेटवर्क.
Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower